Assalamu alaikum. Today we are going to start our fourth lecture. फोर्थ लेक्चर जो कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में है। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन, उसके बारे में कूलम्स लॉ और उसकी कुछ एप्लीकेशंस को थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था। ना फर्दर क्या है, इसकी बाकायदा तौर पर कुछ बड़ी एप्लीकेशन हैं जो कि बुक के अंदर दी गई हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो जो एप्लीकेशन आपकी बुक में दी गई हैं, इनमें से तीन तरह की एप्लीकेशन आपको बुक के अंदर मिलेंगी। फ़र्स्ट एप्लीकेशन फ़ोटोकॉपियर। फ़ोटोकॉपियर क्या है, हमें पता है, ख़ास तरह की मशीन है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप करते क्या हैं, मशीन के अंदर अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं, बटन प्रेस करते हैं, तो दूसरे एंड से आपका एक कॉपीड पेज निकल आता है जिसके ऊपर एज़ इट इज़ प्रिंटिंग हुई हुई होती है, जिस तरह का आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे होती है। सेकेंड एप्लीकेशन लेज़र प्रिंटर है। प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर से कमांड लेती है। तो लेज़र प्रिंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर लेज़र ऑपरेशन इस्तेमाल हुआ होता है, यानी कि इसके ऑपरेशन के लिए लेज़र को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर लेज़र के थ्रू प्रिंटिंग करवाई जाती है। उसके बाद इंकजेट प्रिंटर, उसके अंदर इंक को इस्तेमाल करते हैं। इंक तो खैर सारी की सारी कॉपियर मशीन्स, प्रिंटर मशीन्स के अंदर इस्तेमाल होती है। तो इसमें ख़ास क्या होता है, इसमें जेट इस्तेमाल किया जाता है। तो दैट्स वाई इट इज़ इंक जेट प्रिंटर। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये बुक के अंदर डिस्कस नहीं किया हुआ, एक एडिशनल चीज़ है, तो लेकिन इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बेसिकली काइंड ऑफ फिल्टर है। ये डर्ट पार्टिकल्स को आपकी इन्वायरमेंट में से क्लियर करने के लिए या आपके मीडियम में से क्लियर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह से काम करता है इसको भी आगे हम देखेंगे। और लास्ट वन इज़ कार पेंटिंग। आपके पास जो जानवर कार्स आती हैं वो पेंटेड होती हैं, उनके ऊपर जो पेंटिंग हुई होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैकेनिज़्म के थ्रू पेंटिंग हुई भी होती है। दैट्स वाई उनका जो पेंट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसको भी हम थोड़ा बहुत आगे डिस्कस करेंगे। तो इन एप्लीकेशंस की डिटेल में जाने से पहले एक चीज़ जो कि बताना ज़रूरी है, दैट इज़ फ़ोटो कंडक्टर। ये वर्ड आप लोग आगे जाके एप्लीकेशंस के अंदर देखेंगे। तो फ़ोटो कंडक्टर होता क्या है? फ़ोटो कंडक्टर यानी कि एक ऐसा कंडक्टर जिसको कंडक्शन के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सिलेनियम। सिलेनियम एक ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर लाइट फॉल करती है तो ये कंडक्टर बन जाता है, लाइट फॉल नहीं करती तो ये इंसुलेटर होता है। तो इस तरह के मटेरियल को फ़ोटो कंडक्टर बोला जाता है। तो पहली एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ फ़ोटोकॉपियर। फ़ोटोकॉपियर क्या है? दैट एक ऐसी मशीन दैट मेक्स क्विक एंड ईजी कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो डेफिनेशन तो बड़ी ही आसान सी है कि डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल इसका यही है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी हमने पढ़ा था कि उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है उसका एक पार्ट यही है कि अनलाइक चार्जेस जो से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो इसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। इसका वर्किंग प्रोसेस जो है उसको ज़ेरोग्राफ बोला जाता है या ज़ेरोग्राफी बोला जाता है। ज़ेरोग्राफी का मतलब होता है ड्राई राइटिंग। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, कंस्ट्रक्शन किस तरह से है इसकी और किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो इसके पार्ट्स को वन बाय वन देखते हैं। इसका जो मेन पार्ट है वो ड्रम होता है। ड्रम बेसिकली एक सिलेंड्रिकल ड्रम सा ही होता है जो कि एलुमिनियम से बना हुआ होता है और उसके ऊपर किसी फ़ोटो कंडक्टर की कोटिंग हुई हुई होती है। फ़ोटो कंडक्टर इस केस में सिलेनियम होगा। इसके अलावा इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इलेक्ट्रोड्स को कोरोट्रॉन बोलते हैं। ये कोरोट्रॉन किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? ये चार्जिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद इसके लिए हमें स्पेशल लाइट रिक्वायर्ड होती है। बाज़ केसेस में हमें हाई इंटेंसिटी लाइट भी रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद इसके अंदर लेंसेज और मिरर्स लगे हुए होते हैं जो कि इस लाइट को फोकस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें ड्राई इंक इस्तेमाल होती है जिसको टोनर बोला जाता है। और उसके बाद हीटेड प्रेशर रोलर्स होते हैं जो कि आखिर में प्रिंटेड पेज के ऊपर जो टोनर आपने लगा दिया होता है, जो मशीन ने इसके ऊपर टोनर लगा दिया होता है, उसको मेल्ट करके प्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। यानी कि आपके जब डॉक्यूमेंट है वो जब उसके ऊपर टोनर आ जाता है तो वो टोनर उसको मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करने के बाद हीटेड रोलर के थ्रू गुजारते हैं ताकि वो उसके ऊपर पका हो जाए। तो ये सारे पार्ट्स थे इसके। इन पार्ट्स की डिटेल में चलते हैं, यानी इसके वर्किंग प्रोसेस पे चलते हैं कि ये वर्किंग किस तरह से करता है।
तो वर्किंग में देखेंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी जो सिलेनियम सरफेस है इसको चार्ज कर दिया जाता है। चार्ज करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, अगेन कोरोट्रॉन इस्तेमाल करेंगे। वही इलेक्ट्रोड्स जिसका जिक्र हमने ऊपर भी किया, उन इलेक्ट्रोड्स को इस्तेमाल करके सिलेनियम को चार्ज कर दिया जाएगा। और सिलेनियम किसके ऊपर होता है, ये आपके ड्रम के ऊपर होता है। आप क्या करते हैं उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट किसी स्लैब के ऊपर रख दिया जाता है। जिस तरह कि आप देखते हैं फ़ोटोकॉपियर मशीन के ऊपर स्लैब सी होती है जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट को रखा जाता है। तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लाइट फॉल करवाई जाती है। वो स्पेशल लाइट जो सी है उस पेज से रिफ्लेक्ट होकर नीचे आती है, फिर उसको मिरर्स या लेंसेज के थ्रू ड्रम के ऊपर फोकस करवाया जाता है। तो जहाँ जहाँ पर वो लाइट फॉल करती है, सिलेनियम का वो वाला पोर्शन कंडक्टर बन जाता है, जबकि जहाँ जहाँ पर लाइट फॉल नहीं करती वो पार्ट इंसुलेटर रहता है। तो जो पार्ट इसका कंडक्टर बनता है वो पार्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि ये जो ड्रम था बेसिकली एलुमिनियम का बना हुआ था। तो एलुमिनियम के ऊपर सिलेनियम की कोटिंग थी। तो सिलेनियम जो है फोटो कंडक्टर है। तो जहाँ जहाँ पर लाइट फॉल करेगी वो पोर्शन कंडक्टर बन जाएगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी वहाँ से चार्जेस फ्लो कर जाएंगे। जबकि जहाँ जहाँ पर लाइट फॉल नहीं करती वहाँ पर आपका चार्ज बाकी रह जाएगा। उसके बाद टोनर को ऑपोजिट चार्ज दिया जाता है, यानी टोनर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, टोनर को बेसिकली नेगेटिव चार्ज करवाया जाता है। उसको नेगेटिव चार्ज करवाने के बाद उस ड्रम के ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है। ड्रम के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो व्हाट विल हैपन, आपका ड्रम पॉजिटिवली चार्ज था, यानी उसमें कुछ पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज रह गए थे। उसके ऊपर हमने जब नेगेटिवली चार्ज टोनर स्प्रे किया तो क्या होगा, वो नेगेटिवली चार्ज टोनर उस पॉजिटिव पार्ट को जाकर चिपक जाएगा, यानी जहाँ जहाँ पर वो पॉजिटिव चार्ज बाकी था वहाँ पर नेगेटिव टोनर जाकर चिपक जाएगा। उसके बाद इस टोनर को आपने पेपर के ऊपर उतारना है। तो डेफिनेटली पेपर को ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा। ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्यों देना पड़ेगा, ताकि वो टोनर उस नेगेटिवली चार्ज ड्रम को छोड़ के उस पॉजिटिवली चार्ज ड्रम को छोड़कर आपके पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेपर को ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज देंगे। तो जब ये पेपर ड्रम के ऊपर से रोल होता हुआ गुजरेगा तो वो टोनर जो कि पहले ड्रम के ऊपर चिपका हुआ था वो टोनर अब पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद इस पेपर को हीटेड रोलर्स के थ्रू, प्रेशर्ड रोलर्स के थ्रू गुजारा जाएगा। वो क्या करेंगे, हीटेड रोलर्स उसको पहले मेल्ट करेंगे, टोनर को मेल्ट करेंगे तो उसकी इंक सी बन जाती है, ठीक है। और उस इंक को फिर उसी पेपर के ऊपर जमा दिया जाता है। तो इस तरह से एंड पर आपके पास एक साफ़ या एक क्लियर कॉपी बनकर आ जाती है। ये उसकी फ़िगर है। इस फिगर में आप देख सकते हैं पार्ट्स 1 बाय 1 आपको सेपरेट नज़र आ रहे हैं। फ़िगर देने का मकसद ये था जिन बच्चों को यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिली वो यहाँ पर इस फिगर को देख के क्लैरिटी हासिल कर लें। इसमें हुआ है कि आपके पास नज़र आ रहा है कि लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से पेज के ऊपर लाइट फॉल कर रही है, फिर वो मिरर की तरफ जा रही है, मिरर से वो आगे ड्रम के ऊपर फॉल कर रही है, ठीक है। ड्रम के साथ आपको ड्रम चार्जर लिखा हुआ नज़र आएगा। ये ड्रम चार्जर बेसिकली क्या है, ये कोरोट्रॉन है जो कि ड्रम को चार्ज करता है, ठीक है। उसके ऊपर आपको टोनर नज़र आ रहा है। तो आपका ड्रम जो है वो चार्ज हो गया। उसके बाद उसके ऊपर लाइट ने फॉल किया। लाइट फॉल करने की वजह से जहाँ जहाँ पर वो लाइट पहुँची वो जगह कंडक्टर बन गई, और जहाँ जहाँ पर लाइट नहीं पहुँची वो जगह चार्ज रह गई, ठीक है। तो उसके बाद जो टोनर था उसको हमने चार्ज किया, और चार्ज करने के बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल करवाया। टोनर रोलर नज़र आ रहा है आपको, ये क्या कर रहा है, ये टोनर को स्प्रिंकल कर रहा है इस ड्रम के ऊपर। उसके बाद नीचे आपको पेपर स्टोर नज़र आएगा। इस पेपर स्टोर से वो पेपर निकलता है। उस पेपर को भी चार्ज किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, जिसकी वजह से इस पेपर के ऊपर यह टोनर ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद हीटर लगा हुआ है या हीटेड रोलर्स लगे हुए होते हैं। ये हीटेड रोलर्स बेसिकली उसको हीट करके इमेज को पका कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास वो लेज़र प्रिंटर की है। लेज़र प्रिंटर क्या है, एक ऐसी मशीन है जो कि क्विक कॉपीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि ये कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होती है और ये कंप्यूटर से कमांड्स लेती है।
तो हमारे पास बेसिकली डिजिटल फॉर्म में डाटा होता है या सॉफ्ट फॉर्म में डाटा होता है। उस सॉफ्ट फॉर्म को हार्ड फॉर्म में लेने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए हम लेज़र प्रिंटर को इस्तेमाल करते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? वही है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। वर्किंग प्रोसेस इसका भी ज़ेरोग्राफी ही कहलाता है। इसमें भी हम ड्राई इंक को इस्तेमाल करते हैं। कंस्ट्रक्शन में आते हैं तो आपको देखें वही चीज़ें तकरीबन लिखी हुई नज़र आएंगी। थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो मैं आखिर में जाके क्लियर करूँगा कि डिफरेंस कहाँ पर है। तो मेन पार्ट इसका ड्रम है जो कि एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है। उसके ऊपर सिलेनियम की कोटिंग हुई भी होती है। फिर कोरोना वायर्स लगी हुई होती हैं जो कि उस सिलेनियम सरफेस को और पेपर को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर इसके अंदर कंट्रोल्ड लेज़र लाइट लगी हुई होती है। ये नई चीज़ है कि इसके अंदर जो लाइट लगी हुई है वो लेज़र लाइट है और वो भी कंट्रोल्ड है। इसके अलावा इसके अंदर मिरर्स लगे हुए होते हैं जो लेज़र लाइट को फोकस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा टोनर होता है इसके अंदर और हीटेड प्रेशर रोलर्स होते हैं। वर्किंग में आते हैं। वर्किंग में क्या होगा? सारी की सारी सिलेनियम सरफेस को उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाएगा जिस तरह हमने फ़ोटोकॉपियर के अंदर पढ़ा। उसके बाद एक वर्चुअल इमेज जो है उसको ड्रम के ऊपर क्रिएट किया जाता है। अब वर्चुअल इमेज किस तरह से बनाया जाता है? बाय यूजिंग लेज़र लाइट। आपका जो प्रिंटर है वो कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होता है। उसको कंप्यूटर कमांड देता है, यानी कि डिजिटल डाटा उसको सेंड करता है। डिजिटल डाटा को सेंस करके एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि लेज़र लाइट को कंट्रोल करता है। तो वो लेज़र लाइट को ड्रम के ऊपर कुछ एरियाज़ पे फॉल होने देता है और कुछ एरियाज़ पे फॉल नहीं होने देता, यानी कि उसको कंट्रोल करता है। तो जब वो लेज़र लाइट, वो कंट्रोल्ड लेज़र लाइट ड्रम के ऊपर फॉल करती है तो जहाँ जहाँ पर लेज़र लाइट फॉल करेगी तो ड्रम का वो वाला पोर्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जैसे कि फ़ोटोकॉपियर में हुआ था। और जहाँ जहाँ पर लेज़र लाइट फॉल नहीं करेगी वहाँ पर वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा, यानी कि वहाँ पर वो पॉजिटिवली चार्ज रह जाएगा। उसके बाद फिर अगेन वो अगला प्रोसेस उस तरह से ही है कि टोनर को हम लोग नेगेटिव चार्ज देंगे, ड्रम के ऊपर स्प्रिंकल करवाएंगे। जब ड्रम के ऊपर स्प्रिंकल करवाएंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज टोनर ड्रम के उन पोर्शंस पे जाकर स्टिक हो जाएगा जिन पोर्शंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बाकी रह गया होगा। उसके बाद फिर इसको पेपर के ऊपर शिफ्ट करना है। अगेन पेपर को फिर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा ताकि जो टोनर है वो ड्रम को छोड़कर पेपर के ऊपर शिफ्ट हो सके। तो पेपर को वही कोरोना वायरस के थ्रू या कोरोट्रॉन के थ्रू ज़्यादा पॉजिटिव बनाया जाता है और उसको रोलर्स के थ्रू गुजारा जाता है। जब वो ड्रम के थ्रू गुजारा जाता है तो क्या होगा? वो ड्रम अपना टोनर उस पेपर के ऊपर शिफ्ट कर देगा। उसके बाद उस पेपर को हीटेड रोलर्स के थ्रू गुजारेंगे ताकि उसके ऊपर वो इमेज पक्का हो जाए। तो उसकी अगेन फ़िगर देखते हैं। ये आ गई इसकी फ़िगर। इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि लेज़र स्कैनिंग यूनिट है। बेसिकली इसमें एक लेज़र लाइट है, उसके बाद मिरर लगा हुआ है। ये मिरर क्या कर रहा है कि लेज़र लाइट को ड्रम के ऊपर मुख्तलिफ़ लोकेशंस के ऊपर फोकस कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको टोनर कोटेड रोलर नज़र आ रहा होगा। ये जो टोनर कोटेड रोलर है बेसिकली इसके ऊपर टोनर ही लगा हुआ होता है। डिफरेंट जो आपके प्रिंटर्स होते हैं उनका ऑपरेशन एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये इमेज थोड़ा सा क्लियर था, दैट्स वाई यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए डाला है ये कि टोनर कोटेड जो रोलर है वो उसके साथ अटैच हुआ है। तो क्या होगा? लेज़र लाइट ड्रम के ऊपर कुछ पोर्शंस को लाइट पहुंचा कर न्यूट्रलाइज़ कर देगी और जो पोर्शन रह जाएगा उस पोर्शन के ऊपर यह टोनर जो सा जाके चिपक जाएगा। उसके ऊपर आपको चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या कर रहे हैं? ये ड्रम को भी चार्ज करते हैं, ये पेपर को भी चार्ज करते हैं और एट द एंड वही हीटर रोलर्स के थ्रू आपका पेपर निकलेगा और उसके ऊपर जो इमेज होगा वो पक्का हो चुका होगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन आपकी इंक जेट प्रिंटर है। इंक जेट प्रिंटर आपके दूसरे प्रिंटर से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसके बीच में इंक के साथ साथ जेट भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक ऐसी मशीन है जो कि क्विक कॉपीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। सॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स की हार्ड फॉर्म लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन इसका क्या है? डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स व्हेन पास थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। आप इतनी लंबी चौड़ी लाइन है, आसान अल्फाज में समझना चाहें तो किसी चार्ज पार्टिकल को जब डिफ्लेक्शन प्लेट्स के थ्रू गुजारते हैं तो वो बेंड हो जाता है, अपने रास्ते को चेंज कर लेता है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। वर्किंग प्रोसेस क्या होगा? इसमें हम इंक स्ट्रीम को इस्तेमाल करेंगे और इसको दो चार्ज प्लेट्स के बीच में से गुजार कर डिफ्लेक्ट कर देंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? इसमें प्रिंट हेड होता है,
जिसमें नोज़ल लगी हुई होती है, एक इंक पंप लगा हुआ होता है, इसके अंदर कंट्रोल्ड चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसके बाद इसके अंदर डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम लगा हुआ होता है, उसके बाद गटर होता है जो कि रेजिडुअल इंक को इकट्ठा करता है। वर्किंग में जाते हैं, सबसे पहले इंक को उस नोज़ल के थ्रू बाहर निकाला जाता है। जब पंप चलता है, पंप चलने से क्या होता है, आपकी इंक जो सी है वो नोज़ल की तरफ पुश होती है, और जब वो नोज़ल से तेज़ी के साथ निकलती है, नोज़ल चूँकि बारीक होती है तो उसमें प्रेशर के साथ जब वो इंक निकलती है तो वो बहुत फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। वो फाइन ड्रॉपलेट्स जो से हैं, वो फाइन ड्रॉपलेट्स पेपर की तरफ ट्रैवल करते हैं। अब उनको फोकस करवाने के लिए बेसिकली क्या होता है, प्रिंट हेड आपका मूव कर रहा होता है। प्रिंट हेड के आगे नोज़ल लगी हुई है, तो प्रिंट हेड आपका बैक एंड फोर्थ, लेफ़्ट एंड राइट मूव कर रहा होता है। जब वो मूव करता है तो वो उसके निकलने वाले जो इंक ड्रॉपलेट्स होते हैं वो पेपर की तरफ ट्रैवल करते हैं। वो पेपर की तरफ ट्रैवल करेंगे तो जहाँ जहाँ पर वो ड्रॉपलेट्स पहुँचेंगे वहाँ वहाँ पर आपकी राइटिंग बनती जाएगी। तो यूँ तो सारे का सारा पेज काला हो जाएगा। तो आपने इसे कंट्रोल किस तरह करना है, आप डेफिनेटली इसके लिए फिर कंट्रोल मैकेनिज़्म का होना ज़रूरी है कि सारी की सारी इंक जो वो निकाल रहा है वो सारे के सारे पेपर तक ना पहुँचे। उसके लिए रास्ते में डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम लगा हुआ होता है। डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम क्या करती है, उन चार्ज पार्टिकल्स को उन पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब पार्टिकल्स तो चार्ज हैं ही नहीं, तो यह इसका मतलब क्या है कि पहले जो इंक ड्रॉपलेट्स हैं उनको चार्ज करना पड़ेगा। उनको चार्ज करेंगे तो फिर डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम उसके ऊपर काम करेगा। सो क्या करते हैं, किसी मैकेनिज़्म के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल उन ड्रॉपलेट्स को चार्ज कर देते हैं, फिर उन चार्ज ड्रॉपलेट्स को डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम के थ्रू गुजारा जाता है। तो जिन जिन पार्टिकल्स को हम नहीं चाहते कि वो पेपर तक पहुँचें, उन पार्टिकल्स पर वो डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम ऑन होता है और उन पार्टिकल्स को गटर की तरफ भेज देता है। बाकी जिन ड्रॉपलेट्स को पेपर पे पहुंचाना होता है उसके लिए डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम ऑन नहीं होता, तो वो पार्टिकल स्ट्रेट जाके पेपर को हिट करते हैं और वहाँ पर राइटिंग बना देते हैं। आखिर में अगेन फिर वही होता है, उसको हीटेड रोलर्स के थ्रू गुजारते हैं और उसके ऊपर जो इमेज है उसको पक्का कर दिया जाता है। इसकी अगर हम फिगर देख लें तो फिगर से ये चीज़ समझना आसान होगी। तो नज़र आ रहा है आपको इंक सप्लाई है, आगे पंप लगा हुआ है। पंप क्या करता है, यहाँ से इंक को ऊपर की तरफ पंप करेगा, नोज़ल से वो बाहर निकलेगी, आगे चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं जो कि उस इंक को चार्ज कर रहे हैं। आगे लगा हुआ है आपका डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम। तो डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम क्या करेगा, और डिफ्लेक्शन प्लेट सिस्टम उन इंक ड्रॉपलेट्स को जिनको हमने आगे पहुंचने देना है, उनको आगे पहुंचने देगा, और जिनको नहीं पहुंचने देना उन ड्रॉपलेट्स को नीचे गटर की तरफ भेज देगा। तो इस तरह से आपका ये इंकजेट प्रिंटर काम कर रहा होता है। अब इतनी एप्लीकेशंस जो हमने देखी हैं, इसके साथ रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन लेज़र प्रिंटर एंड फोटोकॉपियर। लेज़र प्रिंटर में हमारे पास स्कैनर नहीं होता, फोटोकॉपियर में स्कैनर होता है। लेज़र प्रिंटर लो पावर इस्तेमाल करता है और उसमें कंट्रोल्ड लेज़र बीम होती है, जबकि फ़ोटोकॉपियर के अंदर हम स्पेशल लाइट को इस्तेमाल करते हैं विद लेंस एंड मिरर अरेंजमेंट। इसके अलावा जो लेज़र प्रिंटर है वो डिजिटल डाटा को लेता है और उसको फिर हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जबकि फ़ोटोकॉपियर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो किसी भी पेपर का डायरेक्ट इमेज बनाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी दो एप्लीकेशन बनानी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो मैंने शुरू में जो दो एप्लीकेशन बताई थी एक्स्ट्रा वो यहाँ पर आएंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे पेंटिंग, इसमें करते क्या हैं कि हमने कार को पेंट करना है तो कार की बॉडी को भी हम लोग चार्ज कर देते हैं, और जो इंक है, जो पेंट है, उसको भी हम चार्ज कर देते हैं, दोनों को ऑपोजिट चार्ज देते हैं। तो जब उस चार्ज पेंट को गाड़ी की बॉडी के ऊपर स्प्रे करवाया जाता है तो वो बिल्कुल इवनली उसकी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, मैंने बताया था ये क्या करता है, ये डस्ट पार्टिकल्स को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होता है, काइंड ऑफ फिल्टर है। तो ये करेगा क्या, ये डस्ट पार्टिकल्स को आयोनाइज़ करेगा, आयोनाइज़ करने के बाद उसको हम फ़िल्टर के अंदर से गुजारेंगे, किसी पेपर के अंदर से या किसी इलेक्ट्रोड के पास से गुजारेंगे। वो क्या करेंगे, वो उन चार्ज डस्ट पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेंगे। बाकी हमारे पास जो क्लियर हवा है, जो क्लियर चीज़ है, जो क्लियर मीडियम है, वो आगे पास हो जाएगा। आगे दो हैज़र्ड्स बताने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो हैज़र्ड्स वैसे तो बहुत सारे हैं। आप देखते हैं गाड़ी की बॉडी चार्ज हो जाती है, अगर गाड़ी की बॉडी चार्ज हो गई है तो ड्यूरिंग फिलिंग उसके अंदर फ्यूल भरते हुए बहुत बड़ा ख़तरा होता है, उसमें आग लगने का ख़तरा रहता है, क्योंकि वो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं बेसिकली वो इग्नाइट हो सकते हैं, वो स्पार्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद
कंप्यूटर जो मशीन्स हैं उसमें हमारे पास कुछ ऐसे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं कि उसके अंदर अगर स्टैटिक चार्ज ठहर जाए तो मैल फंक्शन का सबब बनता है, वो आपकी मशीनरी को ठीक काम नहीं करने देता। बाज़ केसेस में आपकी रैम जल जाती है, इस तरह के कंप्यूटर कंपोनेंट्स बेसिकली जल जाते हैं। तो ये दो हैज़र्ड्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपके लिए कुछ होमवर्क यहाँ पर मैंने बता दिया, ये होमवर्क करें और मुझे सेंड करें ताकि मुझे पता लगे कि आप कितना काम कर रहे हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।